नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी मातृत्व शक्ति के पास पहुंचे हैं जो कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी मातृत्व शक्ति आरती जी के पास। आरती जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपका भी विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि आपने समय निकाला और आप आए यहाँ पर। आरती जी, आप एक खासा अच्छे पदों पर आप कार्यरत थे। ऐसे पदों से आपने वीआरएस लेकर के जनता की सेवा का मन कैसे बनाया? मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में विभिन्न पदों पे रही। फाइनेंशियल एडवाइजर कम जॉइंट सेक्रेटरी थी जब मैंने वीआरएस लिया। लेकिन राजकीय सेवा में रहते हुए ऐसे कई बार होता था, और कहूँ कि अक्सर होता था, ये लगता था कि हम जो लाभ लोगों को देना चाहते हैं सीधा, या जो नीतियां होनी चाहिए, उनका जिस प्रकार से क्रियान्वयन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो एक पीड़ा हमेशा हृदय में रहती थी कि इसको किस प्रकार से करें। और एक दिन ये सोच आया कि हमें जनसेवा करनी है, आम जन तक पहुंचना है, और जो पीड़ित हैं, जरूरतमंद हैं, उनको सेवाएं देनी है, उनको लाभान्वित करना है। तो ये कड़ा मन बनाया, सेवानिवृत्ति ली, क्योंकि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो राजनीति में होती है। सत्ता का लाभ नहीं था, राष्ट्र वैसे भी किया है, लेकिन यहाँ आने पर निर्णय लेने में भागीदारी निभा पाएंगे, बेहतर नीति बना पाएंगे, और जो नीचे का सबसे दबा हुआ तबका है उसको लाभान्वित कर पाएंगे। खासकर मैं ये कहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें अच्छे प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश जागरूक होगा, शिक्षित होगा, तो रोजगार की भी कमी नहीं होगी, रोजगार के भी हमें नए अवसर मिलेंगे। और एक पढ़ा लिखा, समझा सुलझा हुआ व्यक्ति जब आता है तो वो सर्वांगीण विकास के बारे में सोचता है कि शिक्षा भी हो, रोजगार भी हो, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, तो चहुमुखी विकास के बारे में सोचता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जो रात को भूखा सोए, रैन बसेरे की आवश्यकता नहीं पड़े, वो हट जाए, कोई भी गरीब ना रहे। बस यही मुख्य उद्देश्य है। आरती जी, आपने आपके चाकसू विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों से डोर टू डोर जो संपर्क किया होगा, क्या आपके सामने लोगों से निकल करके समस्याएं आई? क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं अभी भी बनी हुई है जिससे लोग जूझ रहे हैं, बताएंगे? मैं आपको अभी परसों की ही बात बताऊं, चांदमा कला की तरफ हम लोग गए थे। जो 10 किलोमीटर का रास्ता था उसको 3.5 घंटे लग गए हमें क्रॉस करने में। तो सड़कों को बेहतर सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पर जो बस्तियां हैं उनमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही दयनीय है। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर अंदर बस्तियों में जाएं तो ऐसा लगता है कि लोग पशुत्व का जीवन जी रहे हैं। तो उनको सुधारने की आवश्यकता है। जब हम जाते हैं तो लोगों ये कहते हैं कि साहब, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, और रोजगार अगर आता भी है तो वो अमुक लोगों को ही मिल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर के लोगों को ही मिलता है, लेकिन उनके पास बेहतर शिक्षा के अवसर नहीं है। तो फिर मैं उसी मुद्दे पर आऊंगी कि शिक्षा को हमें, शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें बेहतर लाने होंगे, शिक्षा को मजबूत करना होगा यहाँ पे, ताकि जो दबा हुआ तबका है और जो ऊपर का तबका भी है, शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। और उस शिक्षा से क्या होता है कि एक अच्छा मानव बनता है। आरती जी, आपको फील्ड में लोगों का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? मुझे फील्ड में लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। रादर लोग, महिलाएं तो बहुत ही खुश होती हैं जब मैं जाती हूँ, और पुरुषों का भी ये कहना है कि साहब, हम चाहते हैं कि अच्छे पढ़े हुए, समझदार, सुलझे हुए लोग आए, और आपको तो वैसे भी लंबा अनुभव रहा है प्रशासन का, तो हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगी। तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है फिर। जी आरती जी, इसके अलावा आपने जैसे रोड की समस्या बताई, एजुकेशन की भी आपने बात की, इसके अलावा और जो समस्याएं कोई आपके सामने आ रही हो लोगों के बीच में पहुंचने पर? यहाँ पर एक तो जमीनों का बहुत पट्टे वगैरह गलत दिए जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पानी बिजली की समस्या है। दूसरा, आपका ये जल जीवन मिशन के बारे में तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर हाईवे पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर पुल का निर्माण होना चाहिए, और उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे।
सभी मिलकर, लेकिन अभी वहां पर कहते हैं कि 100 मौतें हुई हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि वहां पर पुल बनना चाहिए। लोगों के ट्रांसफर्स में लोग बहुत परेशान हैं। आरती जी, आप कह रहे हैं बहुत कुछ सर्वांगीण विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी, क्यों विश्वास करेगी? हर कोई जनप्रतिनिधि की दौड़ में जो आता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में वो वैसा करते नहीं है। तो आप कैसे लोगों को एक विश्वास दिला पाएंगे कि बिल्कुल अगर आपके ऊपर आपकी पार्टी का या जनता का आशीर्वाद होता है या मिलता है, ऐसी स्थिति में आप उनका विकास कर ही पाएंगे? कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं जब राजकीय सेवा में थी तब भी एक एनजीओ था रुद्राक्ष नामक जी, उससे जुड़ी हुई थी। तब भी मैं कच्ची बस्तियों में जाती थी जी, उन बच्चों को जो आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकती थी वो करती थी। जी, शिक्षा के अवसर की बात करती थी। कई बार तो उनको स्कूल में जाकर एडमिशन दिलवाया। जी, उनको कॉपी किताबें नहीं हुई तो वो भी उपलब्ध कराई। जी, तो ये एक सतत प्रयास रहा है मेरा। जब भी मैंने देखा है कि आवश्यकता है हमारी और हमें अपने समाज के लिए ये सेवा करनी चाहिए। जी, जब मैं सेवा में रही तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमने प्रयास किए। वैसे तो राजकीय सेवा में थे, सबकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेवा में रहते हुए हमने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम राजस्थान SC/ST एम्पावरमेंट वुमेन एसोसिएशन था, जिसके साथ IAS, IPS, IRS, RS, RPS और गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी महिलाएं हैं वो उसकी मेंबर्स हैं, वो जुड़ी हुई हैं। उसमें जब महिलाओं के साथ ड्यूरिंग द सर्विस टाइम भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्त नहीं कर सकती, तो हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जो आवाज सुनी नहीं जाती उस आवाज को हम एक आवाज दें और उठाएं। तो ये बात तो अतिशयोक्ति होगी मेरे लिए ये कहना कि अगर राज मिल जाता है या जनप्रतिनिधि होने के बाद समाज सेवा के लिए हम तत्पर नहीं रहेंगे। मैं आपसे ये कहती हूं कि अगर मुझे चुना जाता है तो अगर मेरे प्राणों की भी बलि चाहिए होगी तो मैं वो भी दे दूंगी। मैं ऐसे विचार रखती हूं समाज के लिए। जी। देखिए मित्रों, ये थे आरती जी, और ये कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन जो है जनता के बीच में डोर टू डोर अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जनता के बीच में जो है इनका पूरा जीवन समर्पित रहेगा। सर्वांगीण विकास की ये बात कर रहे हैं, पूरा एक प्रशासनिक अनुभव इनका रहा है। अब देखना यह है कि एक इनको इनकी पार्टी का और जनता का कितना आशीर्वाद और प्यार मिलता है, ये तो भविष्य के गर्त में। आज की इसी खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।